धौलागढ़ धाम में रामकथा के चौथे दिन भाव विभोर हुआ जनसमूह। कमलेश शास्त्री की दिव्य वाणी और योगी प्रकाशनाथ महाराज के सानिध्य में गूंजा राम नाम। श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्रावण मास की पुण्यतिथि, दिव्य भव्य श्रावण कुंभ महोत्सव और पावन धौलागढ़ धाम की भूमि, जब ये तीनों एक साथ संगठित होते हैं तो वातावरण स्वाभाविक ही अलौकिक बन जाता है। अघोर पशुपति पीठ धाम में चल रहे 45 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को रामकथा के चौथे दिन का आयोजन न केवल भक्ति और भावनाओं का संगम बना, बल्कि श्रद्धालुओं के हृदयों को प्रभु श्री राम की कथा में पूर्णतः निमग्न कर गया। सुप्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री जैसे ही कथा मंच पर पधारे और रामकथा की शुरुआत की, कथा मंडप मंत्रमुग्ध शांति से भर गया। उनकी मधुर, सार गर्भित और आत्मा को स्पर्श करने वाली वाणी में जब श्री राम के वन गमन, निषाद राज से मिलन, गंगा पार के प्रसंग और जीवन की दिशा देने वाली लीलाओं का वर्णन हुआ तो समस्त परिसर राममय हो उठा। शास्त्री जी ने कहा, रामकथा केवल कथा नहीं, वह जीवन की दिशा है। यह आत्मा के द्वार खोलती है और प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। उनकी शैली में गूंजती वेदना, भक्ति और व्याख्या की गहराई ने हर भक्त को कथा का अंग बना दिया। कथा के मध्य में जैसे ही गुरुदेव योगी प्रकाशनाथ जी महाराज कथा मंडप में पधारे, सारा वातावरण जैसे तपोमय हो उठा। उनके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के नेत्र नम हो उठे और जय गुरुदेव के जय घोष गूंजने लगे। उन्होंने अपने संक्षिप्त प्रवचन में कहा, श्री राम का चरित्र केवल आदर्श नहीं, तप और त्याग का प्रतीक है। रामकथा सुनना आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। गुरुदेव के सानिध्य और आशीर्वचनों ने श्रद्धालुओं को आंतरिक बल और आत्मिक ऊंचाई प्रदान की। पूरे आयोजन स्थल को दीप मालिका, पुष्प वर्षा, मंत्रोच्चार और राम दरबार की भव्य झांकी से सजाया गया था। रिमझिम वर्षा के बीच श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही और सिया राम में सब जग जाने की अनुभूति हर चेहरे पर दिखाई दी। कथा के पश्चात भक्ति भाव से ओतप्रोत भजन कीर्तन और महाप्रसाद वितरण हुआ, जिनमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस पावन अवसर पर देश भर से पधारे अनेक संत महात्माओं एवं गणमान्य अतिथियों ने भी अपनी उपस्थिति से आयोजन को गौरव प्रदान किया। इनमें प्रमुख रूप से भरतहरि गुफा उज्जैन महंत पीर योगी रामनाथ महाराज, श्री रामधाम श्री देवल मेड़ता के उत्तराधिकारी श्री रामनिवास जी शास्त्री महाराज और प्रभुदास धाम राम द्वारा सागवाड़ा के संत उदयराम महाराज सम्मिलित थे। धार्मिक मंच के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां भी आयोजन में शामिल रहीं। इनमें पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, शाहपुरा विधायक लाला राम बेरवा, पूर्व विधायक गोपीचंद मीना, जोरावर सिंह राय की इंद्र सिंह चौहान, नेपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक हिरम्ब जोशी, तहसीलदार मयूर शर्मा, राजेंद्र शुक्ला आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव ओम प्रकाश जी कसेरा ने भी विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया और तत्पश्चात अतिरुद्र महायज्ञ एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ में विधिवत आहुतियाँ अर्पित की। उनकी भागीदारी प्रशासनिक सेवा के साथ आध्यात्मिक निष्ठा का सशक्त उदाहरण बनी। कथा के मुख्य यजमान गौतम लाल पाटीदार, हेमंत पाटीदार, दीपक रेबारी, हेमंद्र सिंह चौहान व राजेश कलाल द्वारा उपस्थित संतों एवं अतिथियों का पगड़ी और उपरना पहनाकर आत्मीय सम्मान किया गया। पूरे आयोजन में श्रद्धा, समर्पण, व्यवस्था और आध्यात्मिक ऊंचाई का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। श्रद्धालु न केवल कथा का श्रवण कर रहे हैं, बल्कि उनकी अनुभूति को अपने जीवन में आत्मसात भी कर रहे हैं। कल कथा के 5वें दिन श्री राम का चित्रकूट आगमन एवं भरत मिलाप प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी श्रद्धालु उत्सुक पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। संवाददाता ईश्वरलाल सुथार।
स्वाहा ओम नमः भगवान स्वाहा ओम नमः विद्ये स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नमः भगवान स्वाहा ओम आदित्य धीराय स्वाहा ओम अजीत नदी स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नारायण देवता स्वाहा ओम यजपति स्वाहा ओम वीर रत्न स्वाहा ओम के विद्युत स्वाहा ओम वर्ग स्वाहा ओम वर्ग स्वाहा ओम वर्ग स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा ओम धीमहि स्वाहा ओम वीरभद्र स्वाहा ओम अग्निदेव स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नमस्काराय ओम नमः भगवान स्वाहा ओम शंकर स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम माधव स्वाहा ओम गणेश स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम शंकर स्वाहा ओम शंकर विद्या स्वाहा ओम भगवती स्वाहा ओम भगवती विद्या स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम माधव स्वाहा ओम भगवती स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भगवती स्वाहा ओम भगवती स्वाहा ओम आदित्य स्वाहा ओम रजत स्वाहा ओम भगवती स्वाहा ओम बुद्धिमती स्वाहा ओम विष्णु स्वाहा ओम नमः आयुर्वेदिक गुरुदेव्यः ओम खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे।